नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर में बताएंगे कैसे मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए महीने भर की बैठकों की टाइमलाइन जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर बूथ अध्यक्षों तक सभी का शेड्यूल तय कर दिया गया है। दूसरी खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए माइक्रो फंडिंग प्लान के बारे में। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मसीही समाज ने हाल ही में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 को आखिर क्यों बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में हुए बड़े बदलाव की संभावना पर। तो शुरू कर रहे हैं पहली खबर के साथ। एमपी में बीजेपी ने अपने संगठन को नई धार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने पहली बार बैठकों और प्रवास के लिए सख्त टाइमलाइन तय कर दी है। अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को बैठकों की जानकारी होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत वरिष्ठ नेता महीने की जो शुरुआत है, शुरुआती दिनों में मैदानी दौरे और जिला बैठकों पर फोकस करने वाले हैं। और इस प्लान के तहत महीने के पहले हफ्ते यानी 1 से 7 तारीख के बीच मंडल स्तर की बैठकें होंगी, जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रभारी की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। इसके बाद 7 से 10 तारीख के बीच जिला स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां संगठन की समीक्षा और आगे की रणनीति तय होगी। वहीं 11 से 20 तारीख के बीच प्रदेश स्तर की बैठकें और वरिष्ठ नेताओं के प्रवास तय किए जाएंगे। इस दौरान अलग अलग मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग संभागों में जाकर कामकाज का जायजा लेंगे, जबकि 21 से 25 तारीख के बीच मंडल शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्षों की बैठकें होंगी, जिसमें मन की बात और बूथ स्तर के कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी। और महीने के आखिर में 23 से 30 तारीख के बीच टिफिन बैठक जैसी पहल को अनिवार्य किया गया है, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और संवाद बढ़ाना है। तो बीजेपी ने अपने पूरे महीने का प्लान बनाया हुआ है। 365 दिन सक्रिय रहने वाला ये कैडर आधारित ढाका बन गया है। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ये नई व्यवस्था निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की जवाबदेही भी तय करेगी। बीजेपी का उद्देश्य बूथ मैनेजमेंट को इतना मजबूत करना है कि विपक्ष के पास घुसपैठ की जगह न बचे। टिफिन बैठक के जरिए आपसी कलह यानी गुटबाजी को भी खत्म करने की कोशिश होगी। तो बीजेपी का मिशन टाइमलाइन, जिसके तहत इस पूरे महीने में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या सख्त टाइमलाइन और बैठकों का बोझ जमीनी कार्यकर्ताओं की सहजता को खत्म करेगा? क्या यह अनुशासन कार्यकर्ताओं में संतोष पैदा करेगा, या फिर जो कोशिश की जा रही है कि जो भी किसी भी तरह के कलेश हो या किसी भी तरह की गुटबाजी हो, इसे भी दूर करने की कोशिश हो? क्या है ये पूरे महीने का मिशन टाइमलाइन? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर को हम और भी ज्यादा उनसे विस्तार से समझेंगे। ब्रजेश जी, एमपी में बीजेपी ने अपने संगठन को नई धार देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पूरे महीने का ये टाइमलाइन सेट किया गया है, अलग अलग तारीखों पे अलग अलग कार्यक्रम। इसके पीछे की वजह क्या आकलन करते हैं, और ऐसा कुछ हुआ यानी पूरे महीने जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ है, इससे क्या फायदा होगा? बैठक और विश्राम वो लगातार बैठ के करती रहती है, अपनी रणनीति बनाती रहती है, और अब इसको बाकायदा टाइम लिमिट में फिक्स कर दिया गया है। टाइमलाइन बना दी गई है। पहले सप्ताह मतलब पहले 7 दिन हम देखेंगे कि जो ब्लॉक हैं, मंडल हैं, उनकी बैठकें होंगी। दूसरे सप्ताह में जिले की बैठकें होंगी। फिर तीसरे सप्ताह में बाकी प्रदेश की बैठक होगी, प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। चौथे सप्ताह में हम देखेंगे कि किस तरह से वो शक्ति केंद्रों की और बाकी बैठक होगी। और अंतिम सप्ताह की जो बात की जा रही है उसमें टिफिन बैठक होगी 3 दिन। मतलब अंतिम सप्ताह में 3 दिन ऐसे रखे गए हैं जो टिफिन बैठक का मतलब साथ में बैठकर भोजन करेंगे, तो जिससे एक दूसरे से संवाद करेंगे। और जिस तरह से हमने देखा आरएसएस भी वैसे ही काम करती है। उनके जो प्रचारक हैं वो यदि कहीं जाते हैं अभियान पर या किसी दूसरे प्रदेश में या गांव में या क्षेत्र में, तो वहाँ संबंधित कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करते हैं, अलग अलग दिन पर जाकर वहाँ भोजन करते हैं। इससे परिवार से जुड़ने का काम होता है कि वो किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ रहे हैं, उनके पूरे परिवार से जुड़ रहे हैं। ये बीजेपी की और आरएसएस की कार्य पद्धति है। उसी अनुसार हम देख रहे हैं कि अब टाइम सेट कर दिया गया है कि पहले सप्ताह किसकी बैठक होगी, दूसरे सप्ताह किसकी और तीसरे। तो इसमें काम
की समीक्षा होगी, आगे हम क्या करने जा रहे हैं उस पर बात होगी, और किस तरह से एक दूसरे का सहयोग हो रहा है, जो हम चौथे सप्ताह में देखेंगे कि शक्ति केंद्रों को बाकी और लोगों का प्रभारियों का बैठक होगी, और प्रभारी से लेकर जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक हैं, सबके दौरे निर्धारित कर दिए गए हैं कि कब वो वहाँ बैठेंगे। इससे पहले हमने देखा है बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले हमने देखा कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे हेमंत कंडेलवाल, उन्होंने कहा था कि मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ टिफिन बैठ के करेंगे। तो हमने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की टिफिन बैठक देखी थी कि वो जिले के तमाम संभाग के जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, अनौपचारिक चर्चा करते हैं, जिससे एक मेल मुलाकात होती है, लोगों से संबंध बढ़ते हैं। तो ये बीजेपी की कार्यशैली है, जो आरएसएस की भी कार्यशैली है, उसी को एक तरह से उन्होंने अब टाइम सेट कर दिया गया है कि निर्धारित समय पर ये बैठकें अनिवार्य हैं। पहले ऐसा होता था कि बैठकें हो रही हैं लेकिन उनका कोई टाइम सेट नहीं था या निर्धारित नहीं था, जिस वजह से जब कोई दौरे पर जाता था वो बैठ के करता था। अब कौन से सप्ताह में कौन से दिन किसकी बैठक होगी, ये पूरा बाकायदा टाइम तय कर दिया गया है। इससे एक निरंतरता बनी रहेगी, संवाद बना रहेगा। ऐसा होता है कि पहले 1 महीने बैठक हो गई, फिर 2 महीने में नहीं हो रही, तो इससे एक तरह से काम करने के और एकाग्रता के साथ साथ हम देखेंगे एकजुटता आएगी, लोगों से संवाद बेहतर होगा और नीचे तक फीडबैक जाएगा, ऊपर तक जो नीचे से फीडबैक है वो आएगा, और कार्य जो हो रहे, जो कार्य योजना बनती है उसका तय समय पर हम क्रियान्वयन होते देखेंगे। तो ये एक लक्ष्य रखा है। अब यदि सफल होता है, हमने वैसे भी देखा है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो कई प्रयोग करती है, चाहे नई युवा बीजेपी बनाने की बात हो, सारे यूथ को लाने की बात हो, तो यहाँ एक मॉडल के रूप में इस तरह से काम करती है। दूसरे राज्यों में फिर उसको अपनाया जाता है, क्योंकि सबसे अनुशासित संगठन है मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ से एक और नई कार्य पद्धति शुरू की जा रही है। अब ये देखना ये होगा कि इस कितनी सफल होती है और आगे अन्य राज्य इसको कैसे अपनाते हैं। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि अन्य राज्यों से कैसे अपनाते हैं। और 365 दिन अगर आप 1 महीने के बाद आप ये कंटिन्यू कह रहे हैं कि महीने दर महीने हम इसी तरह से इस कार्य को होते हुए देखेंगे, तो 365 दिन जैसे कि बीजेपी के लिए कहा भी जाता था, ये अब यथावत या फिर जमीनी स्तर पर आपको दिखाई देने लगेगा कि किस तरीके से बीजेपी काम करती है। डिवीजन हुआ है हर हफ्ते का, क्या कुछ काम होंगे, कब क्या काम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी बात को समझाने के लिए। तो देखिए, प्रयोग नए नए भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बार भी एक नई कोशिश है। इस प्लान के तहत महीने के पहले हफ्ते यानी 1 से 7 तारीख के बीच मंडल स्तर पर बैठकें होंगी, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रभारियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। 7 से 10 तारीख के बीच जिला स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां संगठन की समीक्षा और आगे की रणनीति तय होगी। वहीं 11 से 20 तारीख के बीच प्रदेश स्तर की बैठकें और वरिष्ठ नेताओं के प्रवास तय किए जाएंगे। और इसी तरह 21 से 25, 23 से 30 इस तरह के तमाम शेड्यूल्स बनाए गए हैं। मकसद कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, संवाद बढ़ाना है।